नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी, हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत विशेष है, इसलिए आपसे अनुरोध है कम से कम इस वीडियो को तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इतने वीडियोस के बाद विशेष रूप से मुझे ध्यान आया, मैं पिछले वीडियोस देख रहा था तो हृदय रोग पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। हृदय रोग पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। बाकी डिस्क्लेमर इसमें भी है कि गंभीर स्थितियों में आप जो है डॉक्टर की सलाह लें और पुरानी चलती हुई कोई दवाई न छोड़ें। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हृदय रोग में जो हमारे इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ 10-15 समस्याएं जो देखने को मिलती है और जिसको कि ठीक किया जा सकता है, उनकी हम पहले बात करते हैं। तो हृदय तो आप जानते हैं बाईं तरफ हमारे शरीर में होता है, हार्ट की पंपिंग का काम करता है। हृदय का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त अंगों तक पहुंचाना। फिर अंग जो है, अंगों में घूमता हुआ रक्त अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर वो अशुद्ध रक्त पहुंचता है कहाँ? वो पहुंचता है वहाँ पर हृदय में पहुंचता है, दाएं हिस्से में पहुंचता है। बाएं हिस्से से शुद्ध रक्त निकलता है और अशुद्ध रक्त पहुंचता है दाएं हिस्से में। लेकिन अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो इसका जो सिस्टम होता है वो ये होता है, सब लोगों को ये पता नहीं है। जिन्होंने विज्ञान किताब पढ़ा है उनको तो पता है, बाकी सबको पता नहीं है कि ये जो बाएं हिस्से में जब रक्त पहुंच गया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको पहुंचाया जाता है फेफड़ों में। और फेफड़े जो है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति करके और बढ़िया चमकीला बनाकर, चमकीला हो जाता है जब हार्ट में ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, चमकीला लाल होता है, वरना मटमेला भूरा होता है ना। धमनियाँ और शिराएँ दो तरह की नलिकाएं होती है जो हृदय से निकलती है, हृदय तक पहुंचती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। ये तो वो फिर फिल्टर करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? फेफड़ों में। कई बार दोनों में समस्याएं फेफड़े की होती है और हृदय रोग का हमें आभास हो जाता है इस तरह से। तो वो जो है आपको उस चीज़ में, अगर हार्ट में कोई खराबी नहीं निकलती तो खराबी कहाँ है? वो फेफड़ों में। समझदार डॉक्टर उसको उस हिसाब से रेफ़र कर देते हैं और सही उपचार मिल जाता है। तो हृदय संबंधी समस्याओं को समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी मेरिडियन हृदय की है, और उससे बारीकी से आप समझ जाओगे। हृदय की मेरिडियन जो है आपके बाएं हाथ में निकलती है। अगर मूल मेरिडियन की बात करें तो ये जो है ये मेरिडियन ये किनारे से होती हुई भीतरी किनारे पे और यहाँ ख़त्म हो जाती है। 1 नंबर से चैनल शुरू होता है और ये इस तरह से ये 9 नंबर पे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दिमाग की मेरिडियन या हृदय का जो आवरण है, पेरिकार्डियम, ब्रेन की मेरिडियन जिसको कहेंगे, वो 1 नंबर यहाँ ऊपर से शुरू होके पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, और वो बीच में चलती है, मध्यमा उंगली में ख़त्म होती है। वो उसके भी 9 पॉइंट है। सुजोग में ये कहाँ है? एक बार इसको बारीकी से चार्ट में देख लें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, और मैं जब बोर्ड पे बताऊंगा आपको तो वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये देखिए H1 दिखाई दे रहा है, हार्ट 1, H1, H2, H3, और ये 4, 5, 6, 7 एक साथ है, चारों बिंदु दिख गए। और फिर 8 और 9 इसी तरह से। ये देखिए ये ऊपर से शुरू हो रहा है। ब्रेन की मेरिडियन जो है P1, P2, फिर P3, 7 चलने लग जाते हैं। फिर 4, 5, 6 यहाँ है, जबकि यहाँ क्या है? 4, 5, 6, 7 है एक साथ। ठीक, दिमाग थोड़ा संभाल के चल रहा है दिल तो एकदम से 4 पॉइंट आगे बराबर में, ये थोड़ा संभाल के चल रहा है, 3 पॉइंट है। फिर ये P7, इसका भी H7 एक ही लकीर पे है। इसी तरह से P3 और H3 एक ही लकीर पे थे।
P8 और H8 लगभग 19-20 साथ है, और ये आपके H9 ख़त्म हो गया ऊपर थोड़ा, P9 ये है। मुख्य रूप से ये मेरिडियन काम आएगी इसमें, अभी जो मैं उपचार बताऊंगा। और ये CV वाली मेरिडियन, CV वाली मेरिडियन इसमें काम आएगी। ये 14 नंबर का बिंदु ऊपर है, 12 नंबर का ये रहा है ना, इस तरह से। और GV वाली भी काम आएगी, तो GV का 25 नंबर का बिंदु जो इसमें आएगा, तो ये सामने, ये सामने GV पीछे चलने वाली मेरिडियन ये। और एक दो बिंदु जो है, केवल एक बिंदु ही पीछे है, वो है 64 नंबर UB 64, ये आपके 64 नंबर। तो चलिए हम समस्याओं का जिक्र करते हैं कि समस्याएं क्या है और उसके अनुसार समाधान क्या है। आज मैं ये चौक वाले बोर्ड पे बता रहा हूँ। ये हृदय शूल यानी कि हृदय में लगातार दर्द हो रहा हो किसी के, है ना, एंजाइना पेन कहते हैं उसको। हार्ट अटैक नहीं होता वो, लेकिन दर्द होता रहता है सीने में। वो दर्द गैस का भी हो सकता है, और उसको जो लगातार रहने वाला दर्द CV4 भटक के गैस जो है वो सीने में ही पहुंचती है, CV4 नंबर पे ये है। ठीक, मैंने बताया था CV वाला चैनल बीच का है, ये भीतर की तरफ लगा है। आई बात समझ में? यहाँ ब्लू कलर का बिंदु लगा है, तो उपद्रव शांत हो जाएगा। फिर हृदय में शूल वही दर्द हो रहा है, तो इसमें दो बिंदु लगा सकते हैं। H9 जो है, या तो H9 को ब्लैक कलर लगाएं इस मौसम में, सर्दी में रेड लगाएं, और या फिर H7 ये रहा इस लकीर पे, H7 पे ब्लू कलर लगाएं। दोनों में से कोई है। शरीर की ऊर्जा, हार्ट की ऊर्जा घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, जिससे वो ठीक हो जाए, है ना। ठीक, वैसे सीधा सेडेट नहीं किया जाता, लेकिन H7 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत ज़्यादा काम आएगा। कंट्रोल करने का जो बिंदु है H7, ये देखिए आप, ये रहा। मैंने खुद ने भी लगा रखा ये अभी सुबह। गैस से हुआ, किससे हुआ, सुबह से सीने में पड़कन होने लगी थी, दिन होते होते लगाते शांति है ना। गैस वाला काम भी करेंगे, जिसकी वजह से हुआ। इसके बाद चलिए, आप हृदय में दर्द उठ रहा है, तो एक और इसका बिंदु है P6। ये चलिए, ये 7 है, P6 बीच में। महिलाओं में हृदय का दर्द हो रहा है, पुरुषों और महिलाओं के हृदय दर्द में अंतर है थोड़ा सा, है ना। या तो उसके लिए स्पेशली SP4 ये रहा, SP4। लेकिन ये लगाना है आपको दाईं तरफ। किधर लगाना है? दाएं हाथ में। कहाँ लगाना है? दाएं हाथ में। और इसको लगाना है रेड कलर से। अभी लगाएं तो ब्लैक कलर से लगाएं, गर्मी में रेड कलर से लगाना है। और P6 जो है, P6 तो यहाँ का यहीं रहेगा, P6 यहीं रहेगा। और इसको लगाना है ब्लू कलर से, ब्लैक और ब्लू। SP4 और P6 जो है कंबाइंड में हृदय की हर समस्या के लिए फायदेमंद बिंदु है, SP4 और P6, है ना। तो एक ब्लड का हो गया SP जो है, और वो दिमाग का हो गया। अब चलिए, इसके बाद कोई पुरानी खराबी हार्ट में कमज़ोर है, तो वो CV14 ये रहा, ऊपर ही ऊपर ब्लू कलर, CV14 ब्लू। अगर हार्ट का वाल ख़राब है तो H7 मैनेज करना, और ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर हार्ट वाल बदलेगा ही, वो वहाँ चलेगा। ठीक, हृदय बढ़ गया किसी का, हार्ट में सूजन आ गई, बढ़ गया हृदय की पेशियों में, P7, ये P7। ठीक, P7, ठीक है ना, ये है। इसके बाद चलिए P7 पे ब्लू लगाना है। हार्ट की धड़कन जो है कभी घटे कभी बढ़े, है ना, इसको एरिथीमिया कहते हैं। एरिथीमिया बढ़ती भी है घटती भी है, तो उस स्थिति में H7 को काम में लेंगे, ब्लू कलर लगाएंगे, है ना। H7 को तो इस तरह से ध्यान रख लीजिए आप, कुछ भी अगर भूल जाया करें तो H7 को तो आप स्वाभाविक रूप से लगा देंगे ब्लू कलर में, काफ़ी राहत मिल जाएगी। चाहे वो गैस ही पसली हो, वो भी सही हो जाएगी। इसके बाद चलिए, आप हृदय गति बढ़ गई, है ना, घट गई, तो फिर इसमें जो है घटने में आपको H9 पे ब्लैक या ब्लू कलर रेड कलर लगाएंगे।
या K7 पर, K7 पर आपको क्या लगाना है, ये K7 किडनी वाला, तो K7 पे आपको लगाना है ब्लैक या ब्लू। ये K7 यहाँ आएगा, ये ठीक है, 19-20 यहाँ इसको लगाया। इसके बाद चलिए आप कि यदि बढ़ गई, वो तो घटी थी, अब बढ़ गई, धड़कन बढ़ गई, तो H7 या P7 में से ये दोनों में किसी भी एक को ब्लू कलर लगा दें। ज़्यादा घटने का एक और उपाय है, हृदय घटी तो H5 को, H5 का आएगा इनमें से, ये H5 जो है, इस H5 में ब्लैक या रेड कलर लगा दें, या GV25 ये भीतर है, इसको आप जो है यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है, तो दिमाग से भी कंट्रोल है सीधा धड़कन का। ठीक, अगर घट गई है, बढ़ गई तो बता ही दिया मैंने आपको। फिर घटने का एक और H6A, ये रहा H6A जो है, यहाँ पर आपके H6 में है ना, H6A जो है आपके, उसका क्या होगा, यहाँ पर आपके H6A पे राइट साइड में, चाहे मेल हो फीमेल हो, राइट साइड में, राइट हैंड में, तो उस जगह फिर आपको रेड कलर या ब्लैक कलर लगाना है। गर्मी है तो ब्लैक लगाए और सर्दी है तो रेड लगाए। हार्ट बढ़ गया, ये पहले भी आ चुका है P7 पर, है ना। धड़कन बढ़ी तो भी आ चुकी, ये दोबारा शायद इसमें रिपीट हो गया। किसी को पेस मेकर सिंड्रोम है, पेस मेकर सूट नहीं कर रहा है कई लोगों को, तो फिर वो आपके यहाँ पर H6A जो है, ये राइट साइड वाले को, इसमें 6 और 7 के बीच का जो बारीक बिंदु है 6A होता है, वो आपको ब्लैक कलर लगाना है। और धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी की, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो फिर आपके CV12 ये लीजिए, 14 ऊपर ही ऊपर है। और ये सबसे बढ़िया, हृदय रोग ना आए इसके लिए हृदय मुद्रा रेगुलर कीजिए, नियमित कीजिए मित्रों, आप हृदय रोग से दूर रहेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है जगह जगह, ये खाइए वो पीजिए, ब्लॉकेज दूर करिए। इस ब्लॉकेज के नाम पे डरा कर बहुत ज़्यादा महंगी फालतू दवाएं बेची जा रही है। फालतू इसलिए कि उसमें फ़ायदा कम, उनका फ़ायदा ज़्यादा, और लंबा कोर्स खींच देते हैं वो। हर कोई तो डॉक्टर हो रहा है, स्पेशलिस्ट हो रहा है, और ब्लॉकेज आ जाएंगे तो ब्लॉकेज इससे दूर हो जाएंगे। अरे ब्लॉकेज ऐसे दूर नहीं हो, ब्लॉकेज आप हार्ट की कसरत करो रेगुलर। ये कम से कम 5 मिनट मुद्रा जरूर लगाएं, 5 मिनट मुद्रा जरूर लगाएं। फिर देखिए आप, 5 मिनट बहुत होते हैं मित्रों, 5 मिनट तक लगाओगे बाइट आ जाएंगे इसमें। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। लाइक कमेंट शेयर करें, और किसी भी समस्या के लिए कॉल कर सकते हैं 9928492069। धन्यवाद।